हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है साहसी बालक की कथा। तो बच्चों, एक ऐसे बालक की, एक ऐसे बच्चे की कथा है जो बहुत ही क्या था, साहसी था। साहस उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय में छोटे से बालक की साहस और वीरता का वर्णन किया गया है। यह बालक आगे चलकर नौसेनापति हाप्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नौसेनापति हाप्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। लगभग 1680 ईस्वी की बात है। एक दिन एक अंग्रेज बालक व्हाइट द्वीप के वॉन चर्च नगर की एक दर्जी की दुकान पर बैठा काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर चला गया। बालक ही तो था, सुई धागा छोड़कर बड़ी ललक से सामने दूर तक लहराते हुए समुद्र के नीले जल की शोभा निहारने लगा। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक कंगाल अनाथ बालक था। बच्चों, कंगाल यानी कि बिल्कुल गरीब था, कुछ भी नहीं था उसके पास। और अनाथ यानी कि उसके माता पिता भी नहीं थे, उसका कोई भी सहारा नहीं था। कोई नाथ नहीं होता जिसका, उसको कहते हैं अनाथ। पादरियों ने उसे पाला पोसा था और उन्होंने ही उसे एक दर्जी की दुकान पर सिलाई सीखने के लिए भर्ती करा दिया था। परंतु सुई धागे से झगड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। नीले समुद्र में पहले मस्तूल दिख पड़े, फिर जंगी जहाजों के एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता और मस्तानी चाल से चलता उसकी आंखों के सामने आया। बालक दुकान से उठ भागा, दौड़ता हुआ समुद्र की कछार पर आया। वहां पर छोटी सी नाव थी। कूदकर उस पर चढ़ गया। छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से संचालित नौका तरंगों को चीरती तीर सी चल पड़ी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं, यानी कि उसको क्या था, अपनी भुजाओं पर विश्वास था और उसने क्या किया था, दृढ़ संकल्प कर लिया, मजबूत इरादा कर लिया कि वो क्या करेगा, नौका को संचालित करके ही रहेगा। बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हुआ। उस समय लड़ाकू जहाजों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। जल्दी उन पर कोई भर्ती नहीं होना चाहता था। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर कोई मना नहीं कर सका। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी। सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाजों से इन जहाजों का मुकाबला हो गया। यद्यपि बालक जहाज पर नया ही आया था, इसके पहले उसने कभी लड़ाई की भयानकता नहीं देखी थी, तो वह जरा भी नहीं घबराया। अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक वह दौड़ दौड़ कर अपना काम करता रहा। उत्तेजना के समय में भी तनिक विचलित नहीं हुआ। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। बालक ने ऊब कर एक जहाजी साथी से पूछा, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन अब हार गए? जहाजी ने फ्रांसीसी सेनापति के जहाज के मस्तूल पर फहराती हुई पताका की ओर उंगली कर बताते हुए कहा, देखो, जब वह पताका नीचे उतार ली जाएगी, हम लोग समझेंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हुई। तो बच्चों, पताका क्या होता है? झंडे होते हैं, जो पहले क्या होते थे, पहले पुराने समय में जहाजों में बड़े बड़े ऊपर झंडे लगाए जाते थे, ताकि दूर से ही लोग देख सकें कि हाँ भाई, कोई जहाज समुद्र में तैर रहा है या उस ओर आ रहा है, और अगर किसी को मदद की आवश्यकता हो तो वो उसे मदद ले सकता था। तो झंडे का अपना ही महत्व था। तो बच्चों, बस इतने ही से यह कहता हुआ बालक वहां से तेजी से चल पड़ा। उस जमाने में दोनों पक्ष के जहाज बहुत निकट होकर लड़ते थे। एक पक्ष के सैनिक जहाज पर चक्कर काटते हुए गोले बरसाते थे और एक के सैनिक दूसरे जहाज पर चढ़कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था। बालक
निधड़क कूद कर उस पर चढ़ गया। फिर चुपके चुपके, बच्चों यहाँ पे ओ की मात्रा होगी चुपके चुपके, दोनों ओर की गोलियों की परवाह न कर रस्से की सीढ़ी के सहारे मस्तूल पर जा पहुंचा। उसने सहूलियत से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाता अपने जहाज पर फिर आ दाखिल हुआ। दोनों सेनाओं में से किसी ने भी आते जाते न देखा। ओहो, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोली दागी जा रही हैं, तोपें आग उगल रही हैं। एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को देखते ही देखते मार डालने में राक्षसों को मात कर रहे हैं। यदि एक भी गोली चाहे किसी भी पक्ष की उसे लगती या विपक्षी उसे देख भर पाते तो क्या उसकी बोटियों का भी कहीं पता चलता? अंग्रेजी सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज पर पताका नहीं देखी। वे फूले नहीं समाये। उन्होंने समझा दुश्मन ने हार मान ली। वे एक बार ही उत्साह और उमंग में आकर फ्रांसीसी जहाज पर कूद पड़े। उनके इस अचानक धावे से, बच्चों अचानक धावे से यानी कि अचानक हुए हमले से, धावा करना यानी कि हमला करना। तो फ्रांसीसी सेना क्या रह गई? भौचक्की यानी कि हैरान रह गई, एकदम से देखती रह गई कि ये क्या हो गया। उनके गोलंदाज तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। बच्चों, दुम दबाकर भाग खड़ा होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्या? डर करके भाग गए, छुप गए। थोड़ी देर में फ्रांसीसी जहाजों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हम लोग जीत गए, यह जानकर आनंद में उछलता हुआ वह बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना की खबर अंग्रेज सेनापति को मिली। उन्होंने बालक को बुलाया, समूची कहानी सुनी। बच्चों, समूची यानी कि पूरी कहानी, समूची कहते हैं पूरी। खुश होकर उन्होंने उसे छाती से लगाया, पीठ ठोकी, बहुत कुछ इनाम दिया और ऊंचे पद पर तरक्की कर दी। साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेजी जल सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा। यही बालक आगे चलकर नौसेनापति हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नौसेनापति हॉब्सन के नाम से। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक थे वो कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो बच्चों, आपने यहाँ पर हॉब्सन के बारे में कहानी सुनी और आपने देखा कि किस प्रकार वो अनाथ बालक अपनी वीरता के दम पर, अपने स्वाभिमान के दम पर सेना में एक उच्च पद को उसने हासिल कर लिया। तो बच्चों, आपको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि आप साहसी बने, धैर्यवान बने और समाज से लड़ने के लिए कोई भी बुराई हो हमेशा तैयार खड़े मिले, है ना बच्चों? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास बार बार कीजिएगा।